26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की श्रेणी में अपना नया वीडियो एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द हार्मोन्स की शुरुआत कर रहे हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कल 26 जनवरी 2024 will be the day to please that we will continuously work hard to make our country proud and more progressive. India will be celebrating its 75th Republic Day on 26 January 2024. The Constitution of India was adopted on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950, and onwards from this day we are celebrating with great gladness this day. Now I am going to start my video. Adrenal gland, its structure and functions of the hormones, means the structure and function of the adrenal gland. Before starting this video, that is the set number 31, I want to say about the location of the adrenal gland. Friends, as we know, there are two kidney or gurda or brick in my body, which is the organ of the filtration of the blood, and it is the site of the formation of the urine. जैसा कि हम जानते हैं कि दो किडनी हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं और इनका काम रक्त का शुद्धिकरण होता है, अर्थात रक्त से यूरिया का निष्कासन होता है। यूरिया जो कि हमारे शरीर में हानिकारक वर्ज्य पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ होता है, इसे यूरिन के रूप में किडनी हमारे शरीर से बाहर निकालती है। इट इज़ द चीफ ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम एज यू नो। और इस ग्रंथि के ठीक ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन पर दो ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जिन्हें एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। रेनल का मतलब यहाँ उत्सर्जी तंत्र से है और ग्लैंड का मतलब ग्लैंड है, तो यहाँ एड्रेनल ग्लैंड, द सिचुएशन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड इज एट द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द kidney, so it is known as adrenal gland, or it is also known as suprarenal gland. So the adrenal glands, also known as suprarenal gland, are small triangular shaped glands that are located on top of each kidney. As we know, the right gland is pyramidal in shape and the left gland is semilunar in shape, as you see in the figure. Now, the left adrenal gland is also comparatively large than the right. In humans, adrenal glands are usually about 5 multiplied by 3 cm in size, and each adrenal gland weighs about 5 grams. Healthy glands are yellowish in color. तो जैसा कि मैंने बताया कि यह हमारे किडनी के टॉप मोस्ट पोजीशन पर होता है, इसलिए इसे सुप्रारेनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। यह तिकोना आकार की ग्रंथि होती है और राइट ग्लैंड पिरामिडल होता है, जबकि लेफ्ट ग्लैंड अर्धचंद्राकार होता है। द लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो कंपेरेटिवली लार्ज देन द राइट, और लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड वह तुलना में राइट से बड़ी होती है और यह 5 गुना 3 cm इन साइज होता है और प्रत्येक ग्रंथि का वजन 5 ग्राम होता है। हेल्दी ग्लैंड्स की अगर बात करें तो यह येलोइश कलर का होता है। द एड्रिनल ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स दैट हेल्प stimulate human metabolism
immune system, blood pressure, response to stress and other necessary functions। अगर इसके कार्य की बात करें तो यह हमारे शरीर में उपापचय को नियंत्रित करती है, इनिशिएट करती है, इम्यून सिस्टम को, ब्लड प्रेशर को और तनाव के प्रति उत्तरदायी हार्मोन्स का स्रावन करती है। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। ईच एड्रेनल ग्लैंड इज कंसिस्ट ऑफ आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड कैप्सूल एंड द टू डिस्टिंक्ट रीजन एंड आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला रीजन। प्रत्येक एड्रेनल ग्रंथि बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर से घिरा होता है जिसे कैप्सूल कहते हैं, और इसके भीतर बाहरी कॉर्टेक्स रीजन और उसके भीतर अंतः मेडुला रीजन होता है। कैप्सूल की अगर बात करें तो यह रक्षात्मक लेयर होती है और फैट होती है, और यह प्रत्येक एड्रेनल ग्रंथि को चारों तरफ से घेरती है और इसे सुरक्षा प्रदान करती है। द कॉर्टेक्स एंड मेडुला ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड्स आर जनरली कंसिडर्ड टू डिफरेंट ग्लैंड्स एज these have different embryonic origin, function and morphological features। अगर कैप्सूल के भीतर एड्रेनल ग्लैंड के दो मुख्य भागों को देखें जिसे कॉर्टेक्स और मेडुला के नाम से जानते हैं, तो ये सामान्यतः दो ग्रंथि के रूप में कार्य करती है और इनके एम्ब्रायनिक ओरिजिन, फंक्शंस और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दोनों ही बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आगे हम देखेंगे इसके एम्ब्रायनिक ओरिजिन के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, द एड्रेनल कॉर्टेक्स ओरिजिनेट फ्रॉम द मेसोडर्म whereas the medulla originates from the neural crest। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द एड्रेनल कॉर्टेक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट जोन्स ईच ऑफ व्हिच सीक्रेट्स स्टेरॉयड हार्मोन्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये तीन जोन्स में, रीजन्स में डिवाइडेड होते हैं और प्रत्येक स्टेरॉयड हार्मोन्स का स्रावन करते हैं। The zona glutamata secretes mineralocorticoids, the zona fasciculata secretes glucocorticoids, and the zona reticularis secretes sex hormones androgen। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार एड्रेनल मेडुला ऑकर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ग्लैंड। एड्रेनल मेडुला ग्रंथि के मध्य भाग की तरफ होता है और यह हार्मोन स्रावित करने वाले क्रोमोफिन सेल्स का बना होता है। इसका नाम क्रोमोफिन सेल्स क्यों दिया गया यह मैं आपको नीचे वीडियो में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। द एड्रेनल मेडुला प्रोड्यूसेस टू हार्मोन्स। एड्रेनल मेडुला से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक को एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन कहते हैं, जबकि दूसरे को नॉर एड्रेनल हार्मोन्स और नॉर एफ्रिन हार्मोन्स कहते हैं। इसमें एड्रेनलिन काफ़ी महत्वपूर्ण हार्मोन होता है और इसका स्रावन हमें हमारे शरीर में इमरजेंसी कंडीशन या फाइट और फ्लाइट की स्थिति में किया जाता है और हम किसी भी तनाव से बचते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम नीचे की ओर देखते हैं एड्रेनल ग्लैंड की रचना। जैसा कि किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड की उपस्थिति को आप देख रहे हैं, साथ ही साथ अगर इसका सेक्शन लिया गया तो उस रचना को भी आप देख पा रहे हैं कि सबसे बाहरी कैप्सूल होती है, उसके भीतर कॉर्टेक्स और सबसे भीतर मेडुला का रीजन होता है और इसमें ब्लड वेसल्स का स्राव होता है। साथ ही इसका नियंत्रण सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है, आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रचना की कड़ी में आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आउटर कॉर्टेक्स रीजन की अगर हम बात करें तो द आउटर कॉर्टेक्स रीजन इज कॉल्ड एड्रेनल कॉर्टेक्स। द एड्रेनल कॉर्टेक्स इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। द एड्रेनल कॉर्टेक्स originates फ्रॉम द मेसोडर्म। इट कंसिस्ट ऑफ द एड्रेनोकॉर्टिकल tissues and secrete many steroid hormones together called corticoids। It is differentiated into three concentric regions: outermost layer, that is the zona glandulata; middle layer, that is the zona fasciculata; and innermost layer, that is the zona reticularis, which secretes sex hormones। जैसा कि हम नीचे अपने वीडियो में देखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि एंटायर ग्लैंड के एनाटॉमी को, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं,
इस चित्र को इनलार्ज करके आपको दिखाया जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे बाहर कैप्सूल जो कि फैट का बना हुआ प्रोटेक्टिव लेयर है, उसके नीचे कॉर्टेक्स के 3 रीजन को, जैसा कि जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस को आप देख रहे हैं, और इसके नीचे मल्टीन्यूक्लिएट वेसल्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म देख रहे हैं, वेसल्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म देख रहे हैं, और उसके नीचे जो मध्यस्थ भाग होता है मेडुला, व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ द क्रोमेफिन सेल्स, आप देख पा रहे हैं। तो फिगर के माध्यम से मैंने एड्रेनल ग्लैंड के एनाटॉमी का जिक्र किया और इसे आप फिगर में देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर हम बढ़ते हैं और अपने वीडियो को बढ़ाते हैं। अब इनर मेडुला रीजन की अगर बात करें तो द इनर मेडुला रीजन इज कॉल्ड एड्रेनल मेडुला. The adrenal medulla is the smallest part embedded in the center of the adrenal gland and weighs about 10% of the total gland. The adrenal medulla originates from the neural crest. It is composed of the chromatin tissue, so-called, because its cells contains granules that can be characteristically colored by the chromium salt. चूँकि इसमें पाए जाने वाला ग्रेन्यूल्स क्रोमियम साल्ट्स के द्वारा रंजित किए जा सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्रोमेफिन टिश्यू रखा गया. द क्रोमेफिन टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ द क्रोमेफिन सेल्स इन विच द ग्रेन्यूल्स फाउंड which is or which can be characteristically colored by the chromium salts. So the name chromatin tissue or chromatin cells. These cells are connections between the medulla and autonomic nervous system, as you know. Now I am going to discuss the hormones of the adrenal cortex and their functions. The adrenal cortex produces 3 hormones which are mentioned below. That is the zona glomerular region secretes mineralocorticoids and aldosterone is the primary mineralocorticoids. Zona fasciculata secretes glucocorticoids and the cortisol is the primary glucocorticoids. Zona reticularis secretes gonadocorticoids and sex corticoids or androgens group, which is the precursor of the testosterone and estrogen. Testosterone in the male and estrogen in the female, and it works as a testosterone and estrogen. जैसा कि हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स. अब हम बढ़ते हैं हार्मोन्स ऑफ द जोना ग्लोमेरुलोसा. द हार्मोन इज जनरली नोन एज mineralocorticoids and it is synthesized in the zona glomerulosa, outer most layer of the adrenal cortex. Second, the primary glucocorticoids released by the adrenal gland is aldosterone. The main functions of this hormone include maintaining the salt-water balance in the body by acting on the 2 important mineral electrolytes, namely sodium and potassium. It enhances sodium reabsorption and potassium excretion from the kidney. यह किडनी में पोटेशियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, जबकि किडनी में सोडियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, जबकि पोटेशियम के एक्सक्रीशन को यह बढ़ाता है. It also reduces sodium loss by increasing the reabsorption of the sodium from the sweet saliva and bile. यह सोडियम के स्वीट सालिवा और बाइल से रीअब्जॉर्प्शन को एनहेंस करता है, रिड्यूस करता है. It also reduces water loss from the body and reabsorption of the water from urine.
और कुल मिलाकर यह डायरिया के कंडीशन को नहीं आने देता है फ्रेंड्स। यह एडीएच की तरह से काम करता है। एडीएच व्हिच इज हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द न्यूरो हाइपोफाइसिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन्स ऑफ द जोना फेसिकुलेटा की अगर बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स are synthesized in the zona fasciculata. This is the middle layer. The primary glucocorticoids released by the adrenal gland is cortisol in the human and corticosterone in the many other animals. ह्यूमन की अगर बात करें तो इसमें कॉर्टिसोल मुख्य ग्लूकोकॉइड्स स्रावित होता है। Its secretion is regulated by the hormone ACTH, that is the adrenocorticotropic hormone, which is secreted from the anterior pituitary gland. As we know, adrenocorticotropic is one of the hormones of the adrenohypophysis or anterior pituitary gland, which act on the cortical region of the adrenal gland and initiate the secretion of the corticoids hormone. Now, three main functions of these hormones. It is important for the carbohydrate, protein and lipid metabolism. It is responsible and increasing blood glucose level and cellular synthesis of the glycogen. As you know, the glucose is converted into glycogen in our liver. And as the name glucocorticoids, it is related with the glucose and it is related with the glycogen and it is related with the conversion of the glucose into glycogen. चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। हार्मोन्स ऑफ द जोना रेटिकुलेरिस की बात करते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द इनर कॉर्टेक्स जोना ग्लोमेरुलसा प्रोड्यूसेस एंड्रोजन सेक्स हार्मोन्स. Androgens are the group of the sex hormones. They help start puberty and play a role in the reproductive health and body development. All genders make androgens, but males make more of them. Sex hormones which have androgenic chiefly and estrogenic effect to the minor extent. If more concentration of the male-like hormones are secreted, female begins to attain masculine characters and males show a greater concentration of the male sexual characteristic. जैसा कि इस हार्मोन्स के बारे में बताया जाता है कि यह मुख्य रूप से एंड्रोजेनिक होता है और बहुत ही निम्न रूप से एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट वाला होता है और all genders of the make androgens but males make it in very large quantity and females make it in very little quantity. और अगर हम ऐसा देखते हैं कि फीमेल्स में इस हार्मोन्स के स्रावन के कारण मैस्कुलिन कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जबकि मेल्स में इसके कंसंट्रेशन के कारण सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में वृद्धि होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हार्मोन्स ऑफ द इनर मेडुला एंड देयर फंक्शंस। तो हार्मोन्स की अगर बात करें, एडनल मेडुला के हार्मोन्स की अगर बात करें तो यह दो प्रकार के हार्मोन का स्रावन करती है और दोनों के दोनों हार्मोन्स कैटेकोलेमिन्स कहलाते हैं। इस हार्मोन्स की श्रेणी में एक डोपामिन भी होता है, अर्थात 3 टाइप्स ऑफ द कैटेकोलेमिन्स आर सिक्रेटेड इन आवर बॉडी, दैट इज द एड्रेनालिन which is known as epinephrine and noradrenal hormones which is known as norepinephrine hormone. The two hormones secreted from the adrenal medulla and one hormone dopamine which is also very important and stimulate the various functions of our body. Here I am going to discuss about the two hormones secreted from the adrenal medulla. These are the hormones adrenaline or epinephrine. Adrenaline is known as the emergency hormone because it is released under the condition of the stress or excitement. एड्रेनलिन हार्मोन हमारे शरीर में मुख्य रूप से आकस्मिक हार्मोन कहलाता है, इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है और इसका स्रावन तनाव या उत्तेजना के समय होता है. दिस हार्मोन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बॉडी
स्ट्रेस रिस्पॉन्स कॉल्ड फाइट और फ्लाइट, और ऐसी स्थिति हो जाती है कि मरने या भागने की स्थिति हो जाती है, लड़ो या उड़ो हार्मोन के रूप में इसे जाना जाता है फ्रेंड्स। और जो शरीर में जो परिवर्तन होता है, अर्थात ऐसी स्थिति में जब भागने की स्थिति होती है या फिर परिस्थिति से लड़ने की स्थिति होती है, तो उस समय एड्रेनलिन का परफॉर्मेंस हमारे शरीर में होता है। जैसे हार्ट रेट का फास्टर हो जाना, अर्थात इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पर बीट। प्रत्येक स्पंदन के साथ हमारे शरीर में हृदय से अधिक रक्त का पंपिंग होता है। फास्टर ब्रीथिंग, श्वसन की दर बढ़ जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का सप्लाई होता है और ग्लूकोज जो मसल्स में, खास करके स्केलेटल मसल्स होते हैं, और उसमें सप्लाई इसका बढ़ जाता है। ब्रेन काफ़ी एक्टिव हो जाता है ड्यू टू सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। Dilates the air passage and constrict the blood vessel. It is the vasodilator हार्मोन। आइज ओपन वाइडर, आँख अत्यधिक खुल जाती है, चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। इंक्रीज अलर्टनेस, और हम लोग सावधान हो जाते हैं। कहने का मतलब इसके 3, 4, 5 कार्य महत्वपूर्ण है। फास्टर हार्ट रेट, फास्टर ब्रीदिंग, dilation of the air passage, eyes open wider, pale face, increased alertness. When we get angry or in the stressful situation, adrenaline rushes into the bloodstream like other hormones and prepares our body to face such a type of the crisis by faster heartbeat, increased blood pressure. Now, noradrenaline or norepinephrine functions are as below. It regulates the blood pressure under the normal condition, and it also acts as a vasoconstrictor. There is a great difference in between the two hormones. One hormone increases the heart rate, and this hormone regulates the blood pressure. The condition after the fight or flight situation, and we know that adrenaline is the vasodilator, that it dilates the air passage and blood vessels, whereas this hormone acts as the vasoconstrictor, which constricts the blood vessels and air passage. Just agonistic work and feature of this hormone from the adrenaline. It also increases the blood pressure and helps break down fat and increase blood sugar levels to provide more energy to the body, which is a requirement to face the fight and flight condition. और इस हार्मोन से जुड़े डिजीज की बात करें, डिसऑर्डर की बात करें, रोग की बात करें, विकार की बात करें, तो मुख्य रूप से एडिसन डिजीज और कसिंग डिजीज इसके मुख्य डिजीज हैं। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं एडिसन डिजीज। इनसफिशियंसी ऑफ द कॉर्टिकल हार्मोन्स रिजल्ट इन द एडिसन डिजीज। इन दिस डिजीज द एड्रेनल कॉर्टेक्स डिजेनरेट्स, रिजल्टिंग इनटू a number of symptoms including a characteristic bronzing of the skin, कांसे के रंग का हमारा स्किन हो जाता है, मस्कुलर वीकनेस हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, और पाचन संबंधी डिस्टर्बेंसेस उत्पन्न होने लगते हैं। These are the characteristics of the Addison disease. Congenital adrenal hyperplasia CAH की अगर बात करें, it is the genetic disorder characterized by very low levels of the cortisol production. It is also a condition which arises due to the low levels of the cortisol production. Cushing disease, this is the condition which is caused due to the hyperfunction or oversecretion of the adrenal cortex, and as a result of excessive secretion of the ACTH, and the condition give rise due to ACTH hypersecretion of the STCH of the pituitary gland or hyperfunction
of the inner cortex, which is the result of the our secretion, excessive secretion of the STH from the anterior पिट्यूटरी और एडिनो हाइपोफाइसिस, और इसके कारण होने वाला रोग है कुशिंग डिजीज। और इसके जो सिम्टम्स हैं वह हाई ब्लड प्रेशर है, साल्ट रिटेंशन है, स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू है, और वाटर डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स और ऑन खनिजीकरण की क्रिया जो बोन्स में होती है, साथ ही साथ लूज ऑफ द सेक्सुअल फंक्शन। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है, लांछनिक गुण है इस रोग के, किसके, कुशिंग डिजीज के। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और यह संदेश है टू नो मोर अबाउट अदर ऑर्गन सिस्टम एंड देयर फंक्शन विजिट माय चैनल साइड बाय टेक। और हमारे वीडियो को जो कि हिंदी में पूर्व पब्लिश किए जा चुके हैं, दिए गए हैं, उन्हें आप देखेंगे। और इसी के साथ कल 26 जनवरी 2024 के असीम शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड नाइट।